ठीक है जी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित पुस्तक उपदेशामृत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन की समस्त शिक्षाओं, जो उनकी शिक्षाओं का सार है, वो उपदेशामृत है। इसका पहला श्लोक हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति 6 प्रकार के वेगों को, 6 प्रकार की अर्ज को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे दुनिया भर में शिष्य बना सकता है। कौन कौन सी वेग हैं? बोलने की इच्छा, मन की मांगों की इच्छा, क्रोध की क्रियाएं, जीभ, पेट और जननांगों की इच्छाएं। मतलब जो व्यक्ति अपनी बोलने की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, जीभ जो अलग अलग प्रकार के स्वाद लेना चाहती है, इसको कंट्रोल कर सकता है। तो दो जो वेग हैं वो आपके जीभ से रिलेटेड हो गए, बोलना और खाना। और एक हो गया पेट से रिलेटेड कि भूख लगना और बिना भूख लगे भी बहुत कुछ खाना। एक हो गया क्रोध का, एक हो गया भोग की इच्छाएं, संभोग की इच्छाएं, जननांगों का वेग, और एक हो गया मन की मांग। तो ये 6 वेगों को जो कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया भर में शिष्य बना सकता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हुए लिखा है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख सकता, एक ही गलती को बार बार करता है, तो फिर प्रायश्चित मांगने का क्या फायदा? जिस प्रकार हाथी स्नान करता है, फिर मिट्टी लपेट लेता है, फिर स्नान करता है, फिर धूल में लौटता है, मिट्टी लगा लेता है, तो स्नान करने का क्या फायदा? साथ ही प्रभुपाद जी ने एक चोर के एग्जाम्पल से समझाया कि सबको पता है चोरी करना गलत है, देख भी रहे हैं लोग कि इसने चोरी करी, उसको पुलिस डंडे मार रही है, लेके जा रही है। इतना देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, फिर भी कितने सारे चोर हैं चोरी करते हैं। पता है पुलिस ले जाएगी, पिटाई होगी, जेल हो जाएगी, फिर भी चोरी करते हैं, है ना? तो ऐसा, फिर अगर ऐसा ही करना है, अगर गलत काम करने छोड़ने ही नहीं है, फिर प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं? ये सारे एग्जाम्पल क्यों दी जा रही हैं कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं और साथ ही बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहे, फिर मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं? क्या हम मंत्र जाप के दम पर अपने पापों को कम करना चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो वो नहीं होंगे, क्योंकि पापों की सजा अलग से मिलेगी और पुण्यों की सजा अलग से मिलेगी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था। अब अ, जब ये हमारा पैराग्राफ समाप्त हुआ, तो यहाँ पर लिखा कि इस प्रकार वास्तविक प्रायश्चित हमारी सुप्त कृष्ण चेतना का जागरण है। तो प्रभुपाद जी इसमें कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि वास्तविक प्रायश्चित तो ये है कि हम अपने जो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा सोया हुआ प्रेम है उसको जगा लें। जब वो प्रेम जाग जाएगा हमारा, तो हमारे सारे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम पाप करना ही बंद कर देंगे। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तविक प्रायश्चित में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना शामिल है और इसके लिए एक मानक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति नियमित स्वच्छता प्रक्रिया का पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्यों को अपने मूल ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित होना चाहिए। इस तरह के व्यवस्थित जीवन को तपस्या कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि गलती करो और गलती करने के बाद माफी मांग लो, ये प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित ये है कि अपने ज्ञान को जागृत कर लो। ज्ञान को जागृत करने का क्या अर्थ है? सपोज कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, तो अगर वो अपनी सफाई रखना शुरू कर दे, अपनी केयर करे। अगर किसी को बहुत जल्दी सपोज डायबिटिक का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसको पता है कि मैं शुगर खाऊंगा तो मेरी शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर वो नियमित तौर पर सैर करनी शुरू कर दे, अगर वो शुगर का इंटेक कम कर दे,
और डॉक्टर ने जो बताया है वो दवाइयां नियमित समय पे ले, तो इससे क्या होगा, उसकी शुगर हमेशा कंट्रोल लेवल पे रहेगी। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि इलाज से परहेज बेटर है, तो अगर वो परहेज का पालन करना शुरू कर दे तो इलाज अपने आप ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जीवन में कुछ ना कुछ सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसको सिद्धांतों के पालन करने को तपस्या कहते हैं। जो तपस्या करेगा वो पाप करेगा ही नहीं। ये कहते हैं तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करके, मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपनी संपत्ति दान में देकर, सत्यनिष्ठ होकर, स्वच्छ रहकर, योग आसन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक कृष्ण या ज्ञान या कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई तपस्या का पालन करे, तपस्या मतलब जैसे हमारे 4 नियम हैं, उनका पालन करना एक ढंग से तपस्या ही है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, थोड़ा मन को कंट्रोल करे, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अगर कोई गलत तरीकों से उसने संपत्ति इकट्ठी कर ली है तो उसका दान कर दे। हाँ। या फिर अपने कमाए हुए धन में से दान निकालना शुरू करे, सत्य बोले, अपने आप को स्वच्छ रखे, और थोड़ा सा योग आसनों का अभ्यास करे। योग आसन से थोड़ा सा मन और इंद्रियां कंट्रोल में हो जाते हैं। इससे वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ जा सकता है, उसका ज्ञान बढ़ सकता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हालांकि अगर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि उसे शुद्ध भक्त की संगति मिल जाती है, तो वह कृष्ण चेतना के विनियामक सिद्धांतों का पालन करके अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ से दूर रहकर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च भगवान की सेवा में संलग्न होकर रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा मन को नियंत्रित करने के सभी अभ्यासों को आसानी से पार कर सकता है। यह आसान प्रक्रिया रूप गोस्वामी द्वारा सुझाई गई है। अब जब जो प्रभुपाद जी ने अभी अभी लिखा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, संपत्ति को दान में देना है, योग योग साधन करने हैं, तो हमारे मन में ऐसे आता है कि हम तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए, कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, उसकी कंपनी मिल जाए, और वो कम से कम 4 नियमों का पालन कर ले। 4 नियम क्या है कि एक तो अगर रिलेशनशिप बनाने हैं तो अपने पति या पत्नी के साथ बनाने हैं, कोई अवैध यौन संबंध नहीं रखना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। अगर ये सारे नियमों का पालन कर ले और प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले ले, और हरे कृष्ण महा रहस्य में योग प्रक्रिया क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले, तो वो आसानी से अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता है। यह जो प्रक्रिया है कि 4 नियमों का पालन करो और भगवान का नाम जपो, ये किसने बताया है, रूप गोस्वामी जी ने बताया है। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक के पास वाणी की शक्ति है। जैसे ही हमें अवसर मिलता है तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बोलते हैं, हम तरह तरह की बकवास बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे बोला था ना कि 6 तरह के वेगों को कंट्रोल करो। अब उनको कंट्रोल करने के तरीके बताए गए हैं कि कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले था वाणी का वेग। अब वाणी का वेग क्या है कि हम सब लोगों को भगवान ने जुबान दी है, हम लोग बोलना चाहते हैं। जब भी हमें कहीं मौका मिलता है, घर में, बाहर, आस पड़ोस, हम बोलना शुरू कर देते हैं। आप ये देखो, आप खड़े हो बाहर गली में, पड़ोसन आ गई आपकी, तो आप अपने आप ही, अगर वो खड़ जाए हमारे पास आधा घंटा, तो आधा घंटा हम क्या करेंगे, हम आधा घंटा बात करते रहेंगे उससे। हालांकि कुछ घर से सोच के नहीं आए थे, लेकिन फिर भी बातें करते रहेंगे। और क्या वो बातें भगवान कृष्ण से संबंधित होंगी? नहीं, वो हम आलतू फालतू की बकवास करेंगे उनके साथ, है ना। तो कहते हैं, या फिर हमें कोई फ्रेंड मिल गया, हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कोई पुराना जान पहचान वाला मिल गया, तो हम क्या करेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। क्या काम की बात बोलेंगे? नहीं, बातें करनी है बस, क्योंकि भगवान ने जुबान दी है। क्या हम भगवान के प्रचार को आगे लेके जाएंगे? नहीं। तो कहते हैं जब भी हमें मौका मिलता है हम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बोलते।
खेत में बैठा हुआ मेंढक टर्रा टर्रा कर बोलता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव वाला व्यक्ति बोलना चाहता है, भले ही उसे केवल बकवास ही क्यों ना बोलनी पड़े। मेंढक का टर्राना सांप को आमंत्रित करता है, कृपया यहाँ आकर मुझे खा लो। फिर भी यद्यपि वह मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, मेंढक टर्रा टर्रा कर बोलता रहता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है कि खेत में एक मेंढक है, वो टर 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 करता रहता है। अब उसके टर्राने से कोई बेनिफिट होता है? नहीं, बल्कि सांप उसकी आवाज को सुनता है, सांप को पता लग जाता है कि यहाँ पे मेंढक है और उसको खा लेता है। इसी प्रकार हम भी फालतू की बातें बोल बोल कर क्या करते हैं, अपने मृत्यु को निमंत्रित करते हैं। मृत्यु को निमंत्रित करने का क्या अर्थ है कि अ, जैसे एक ये तो पता है ना हमें कि हमारी मृत्यु एक ना एक दिन होनी है, तो हमें ये भगवान ने जो जीवन दिया है, जीवन इसलिए दिया है कि जाओ भक्ति करो, मेरे धाम में वापस आ जाओ, वहां भौतिक संसार में सड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, पड़े रहने की। अगर हम इन दिनों को, जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, इसको फालतू की बातें करने में लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि दिन तो रोज रोज कम हो रहे हैं ना। तो दिन कम हो रहे हैं, मृत्यु पास में आ रही है, मृत्यु को हम निमंत्रित किए जा रहे हैं, और जो मूल्यवान समय है उसको खोए जा रहे हैं। हम्म तो अगर हम अपनी वाणी की शक्ति का प्रयोग भगवान के प्रचार में, भगवान के गुणगान में ना लगाकर व्यर्थ की बातों को बोलने में लगाते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने मृत्यु को ही आमंत्रित कर रहे हैं। भौतिकवादियों भौतिकवादी व्यक्तियों और निर्विशेषवादी मायावादी दार्शनिकों की बातचीत की तुलना मेढक के टर्राने से की जाती है। वे हमेशा बकवास बोलते रहते हैं और इस प्रकार मृत्यु को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वाणी पर नियंत्रण का अर्थ है मायावादी दार्शनिकों के अनुसार स्वयं पर लगाया गया मौन। मौन की बाहरी प्रक्रिया नहीं है। मौन कुछ समय के लिए मददगार लग सकता है, लेकिन अंततः यह विफल साबित होता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताते हैं, दो प्रकार के लोगों की बात की गई है। कौन कौन से? एक भौतिकवादी, एक निर्विशेषवादी। भौतिकवादी कौन है? जिनको सारा दिन सिर्फ धन कमाने की, अच्छा खाने की, पहनने की, शरीर को सुख सुविधाएं देने की, बस इसी के बारे में सारा दिन सोचते रहेंगे, सारा दिन, मतलब हमेशा मन माया में लगा हुआ है। निर्विशेषवादी कौन है? जो ये मानते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। जो ये मानते हैं भगवान का रूप नहीं है, फिर कैसे सेवा करेंगे? सेवा नहीं कर सकते। सेवा उसकी करोगे ना जिसका रूप होगा। अब आपको बोलो खाना बनाना है, आप बोलो ठीक है खाना बना देंगे। किसके लिए खाना बनाना है? हवा के लिए खाना बनाना है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाना बनाना है जो दिख नहीं रहा, जो खा नहीं सकता, उसके लिए बनाना है। फिर आप बोलोगे खाना क्यों बनाओ, है ना? तो जो व्यक्ति भगवान का रूप ही नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा करेंगे? अब हम मानते हैं कि भगवान का रूप है, घर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, वो भगवान का अर्चा अवतार है, तभी उनकी सेवा हो पाती है ना। मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, उनको भगवान मानते हैं हम, तभी तो उनके लिए प्रसाद भोग लेके जाते हैं ना, कि भगवान भोग लगाएंगे, है ना। अब सोचो भगवान का रूप नहीं है, तो किसके लिए भोग लेके जाओगे, किसकी सेवा करोगे? तो दो प्रकार के व्यक्ति, एक जो भगवान को निराकार मानते हैं, दूसरे जो हमेशा माया की सेवा करते रहते हैं। इन दोनों की तुलना की गई है मेंढक के टर्राने से। जैसे मेंढक बोल बोल कर सांप को बुला लेता है कि आओ मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे खा लो, इसी प्रकार जो लोग दुनियादारी में ज्यादा फंसे हुए हैं, वो फालतू की बातें बोल बोल के अपने श्वासों को वेस्ट कर रहे हैं और मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी मतलब जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, वो क्या कहते हैं कि वाणी पर कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, बोलना ही बंद कर दो। अब भाई भी कितनी देर तक व्यक्ति बोलना बंद कर सकता है ना? 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, आखिरकार तो बोलना ही पड़ेगा ना, बिना बोले तो काम चलता नहीं है। तो अगर हम सोचें कि फालतू की बातें बोलने से हमारा समय वेस्ट होता है, तो चुप कर जाओ। तो चुप करना हल नहीं है किसी चीज का।
फिर जीभ कभी ना कभी तो बोलेगी ना जो भगवान ने दिया है। और जब बोलेगी फिर वो बहुत ज्यादा बोलेगी, है ना। क्योंकि जबरदस्ती हमने जीभ को बंद रखा कुछ दिनों के लिए, अब जैसे ही बोलने का मौका मिलेगा तो जीभ पहले से भी ज्यादा बोलना शुरू कर देगी। तो मौन रखने के द्वारा हम वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर क्या करें? चुप रह नहीं सकते, बोलना जरूरी है, तो क्या करें? श्रील रूप गोस्वामी द्वारा व्यक्त संयमित वाणी का अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक प्रक्रिया की वकालत करना, जिसमें बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा में लगाना शामिल है। इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का गुणगान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक हमेशा मृत्यु के चंगुल से परे रहता है। बोलने की इच्छा को नियंत्रित करने का यही महत्व है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि वाणी को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं है कि चुप्पी साध लो, मौन रख लो ना। कुछ लोग कहेंगे ना कि आज के बाद तो मैंने बोलना ही नहीं है, बस मैंने चुप ही कर जाना है। तो चुप रहना हल नहीं है किसी चीज का। कितनी देर के लिए चुप रहोगे? तो फिर क्या करें? तो जीभ को भगवान की सेवा में लगा दो। जीभ बोलना चाहती है ना, तो जीभ को बोल, हाँ तू बोल, क्या बोलेगी? हरे कृष्ण महामंत्र बोल, भगवान की लीलाओं को बोल, भगवान का भजन गा, भगवान की कथा कर। तो जीभ की बोलने की इच्छा को पूरा कर दो, लेकिन जीभ को भगवान के नाम रूप गुण धाम इनकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए लगा दो। जैसे बच्चा बोले मुझे तो मीठा खाना है, मम्मी बोले नहीं तेरे तो दांत सड़ जाएंगे, बोले नहीं मैं तो खाऊंगा खाऊंगा। तो मम्मी चॉकलेट खिलाने के बजाय घर का बना हलवा खिला दे, है ना। तो उससे नुकसान भी नहीं होगा, बच्चे को सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो जीभ के वेग को, वाणी के वेग को, जीभ नहीं सॉरी वाणी, देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक जीभ का वेग, एक वाणी का। वाणी मतलब बोलने की जा इच्छा, और जीभ मतलब स्वाद चखने की इच्छा। तो वाणी के वेग को कैसे कंट्रोल करोगे? रूप गोस्वामी से सुझाते हैं कि वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो, जब भी बोलो भगवान कृष्ण के बारे में बोलो, इससे वाणी पर कंट्रोल रहेगा। आगे है मन की मांगों का वेग, है ना। अब मन की तो बहुत सारी डिमांड है, मन की डिमांड तो पूरी नहीं की जा सकती ना। आज मन में आया चलो कुछ मीठा बना के खाते हैं, पूरी कर दी मन की इच्छा। शाम को आएगा नहीं अब मीठा बहुत खा लिया, अब कुछ नमकीन खा लेते हैं, अब उस डिमांड को पूरा कर लिया। अब आएगा कि नहीं, सुबह मीठा बहुत खा लिया, दोपहर को हम लोगों ने नमकीन बहुत खा लिया, अब शाम को सूप पी के सो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ इच्छा तो बनी रहेगी। थोड़ा धन कमा लिया, एक एम बना लिया कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया हो, बस फिर मेरी जिंदगी सुकून की है। तो फिर मैं इसको पैसे को एफडी बनवाऊं, उसके बाद उससे गुजारा कर लूं। जैसे ही 50 लाख के टारगेट को अचीव करोगे तो मन में इच्छा आएगी नहीं अब तो महंगाई बढ़ गई, 50 से क्या होगा, अब 60 होना चाहिए। मन अपनी मांगों को हमेशा, मन की मांगे ये नहीं सिर्फ भौतिक चीजों की मांगे हैं। खुद को सम्मान दिलाने की इच्छा, सब लोग मेरी इज्जत करें, अच्छे से बोलें। तो बहुत सारी मन की इच्छाएं हैं। अब इनको कैसे कंट्रोल करें? तो यहाँ पे लिखा है, मन की चंचलता या बेचैनी मनोवेग तब नियंत्रित होती है जब मनुष्य अपना मन कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर लेता है। तो मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या बताया गया है? कि अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दो। देखो मन एक समय पे एक ही चीज को सोच सकता है, मन एक समय पे 10 चीजों को नहीं सोच सकता। तो अगर मन में हमेशा हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे तो कोई और विचार आएगा ही नहीं। और भगवान कृष्ण के बारे में सोचते सोचते आप देखोगे कि आपकी बाकी सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म होनी शुरू हो गई। पहले जितना, जैसे सपोज करो, अब हम पंजाबी हैं तो अपनी एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो पंजाबियों के घर में सर्दियों में साग बनता है। तो पहले जब हम साग बनाते थे तो साग में जब तक बहुत सारा गार्लिक नहीं डाल देते थे, है ना, लहसुन नहीं डाल देते थे, प्याज नहीं डाल देते तो हमें साग का स्वाद नहीं आता था, है ना। तो ऐसा लगता था फीका फीका है। साग मतलब बहुत सारा अनियन गार्लिक डालना, फिर ही वो बनता था। अब जब अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया तो वही साग होता है, वो ऐसे भी अच्छा लगता है, तो जीभ ने उस टेस्ट को पकड़ लिया ना। हम्म? अब इच्छा नहीं करती कि इसमें बहुत सारा लहसुन प्याज हो फिर इसको खाएंगे। तो एक बार जब मन को किसी चीज पे स्थिर कर दिया, कृष्ण में स्थिर कर दिया, वो इधर उधर नहीं घूमेगा। चैतन्य चरितमृत मध्य 22:31 कहता है,
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कहते हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। यदि सूर्य मौजूद है तो अंधकार का कोई सवाल नहीं उठता। इसी तरह यदि कृष्ण मन में मौजूद है तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। सभी भौतिक विचारों को नकारने में यौगिक प्रक्रिया मदद नहीं करेगी। मन में शून्यता पैदा करने की कोशिश करना कृत्रिम है, शून्यता नहीं रहेगी। हालांकि यदि कोई हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है और कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाए इसके बारे में सोचता है तो मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण, चैतन्य चरितमृत में लिखा गया है कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। अब सूर्य और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं। तो जो माया है ये अंधकार के समान है। ये भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक होना, अ, बहुत ज्यादा मन में भौतिक चीजों को पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा, ये सब कुछ नहीं टिकेगा। या माया नहीं टिकेगी मन में अगर मन में भगवान कृष्ण आके विराजमान हो जाए। तो अगर हम ये सोचें कि कोई ना योग साधना का सहारा ले लेते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले लेते हैं और मन को शून्य कर देते हैं, विचारों से रहित कर देते हैं कि मन में कोई भी अच्छा या बुरा भाव ना उठे, तो ये हम प्रक्रिया में सफल नहीं होंगे। आप 2 मिनट के लिए मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान मैं कंट्रोल कर सकता हूँ हवा को, लेकिन अगर आप बोलो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमें ना एक के बाद एक विचार आते रहते हैं हमेशा। एक विचार खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा। अगर हम सोचे कि कोई योग साधन लगा के कोई मेडिटेशन करके मन को कंट्रोल कर लेंगे, ये सारा कुछ बनावटी है, कुछ नहीं टिकेगा, मन कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम सारा दिन ये सोचे भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, है, फिर मन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो मन को कंट्रोल करने का साधन बता दिया। पहले बताया वाणी को कंट्रोल करने का साधन कैसे। जब भी मुख खोलो, जुबान बोलना चाहे तो कृष्ण नाम बोले। मन को कैसे कंट्रोल करना है, हमेशा मन में ये सोचो भगवान की सेवा में कैसे कर सकता हूं। अब कोई व्यक्ति है, उसके घर में सपोज लड्डू गोपाल जी नहीं है, ठीक है, तो अर्चा विग्रह की सेवा नहीं मिल रही। और सोचो कि घर में कोई अधिक मानते भी नहीं है कृष्ण को। अब वो सोचे मैं भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करूं। अच्छा, ऐसे करता हूँ या करती हूँ कि मैं ना भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ अपनी जुबान से। अब भगवान का नाम लेंगे तो नाम लेना भी भगवान की सेवा ही है। तो नाम लेके भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो अपने अपने तरीके निकालो कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। जब मन भगवान को खुश करने में लग गया तो बाकी चीजों का विचार आएगा ही नहीं मन में। आगे है क्रोध को नियंत्रित करना। इसी तरह क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। हम क्रोध को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन हम भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोधित हो जाते हैं तो हम कृष्ण चेतना में अपना क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु दुष्ट भाइयों जगाई और मधाई से क्रोधित हो गए, जिन्होंने प्रभु नित्यानंद की निंदा करी और उन पर प्रहार किया। अपने शिष्टाष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। हमें घास से भी अधिक विनम्र और पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि भगवान ने अपना क्रोध क्यों प्रदर्शित किया। पहले यहां तक करते हैं। अब आती है बात, 6 प्रकार के वेग थे। हम वाणी को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, मन को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। अब कहते क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। तो कहते क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्रोध को रोक नहीं सकते। अब गुस्सा आया तो आया, किसी का नेचर है गुस्सा करने का। तो गुस्सा करना कहाँ पे है ये सीख लो, कहाँ गुस्सा करना है। अगर कोई भगवान की निंदा करे या भगवान के भक्तों की निंदा करे तो एकदम से गुस्सा करो उन पर। इससे क्या होगा, अब जो मन में गुस्सा करने की इच्छा है वो भी वो हो जाएगी कि हाँ मुझे गुस्सा करना था, मैंने कर लिया, है ना। और इससे क्या पाएंगे, गुस्सा करना है तो सिर्फ उन पे करना है जो भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। और कोई तरीका नहीं है गुस्से को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे एक कथा है, चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को और बाकी अपने पार्षदों को आदेश दिया कि जाके गली गली में मेरे नाम का प्रचार करो, घर घर में।
अब वो हर एक से कहते थे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। नित्यानंद प्रभु और उनके साथ बाकी कौन थे, हरिदास ठाकुर थे शायद, हाँ हरिदास ठाकुर, ओ हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर को बोला था उन्होंने। तो अब क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने वहां पे, दोनों डाकू थे, जगाई मधाई, बहुत बुरे इंसान थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए थे जीवन में। तो उनको बोला कि आप भगवान का नाम लो। तो उन्होंने गुस्से होकर नित्यानंद प्रभु जिस बर्तन में शराब पी रहे थे, जिस घड़े में, वो नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा, उनके सिर से खून निकलने लगा। तो नित्यानंद प्रभु ने तो गुस्सा नहीं किया, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर लिया कि आज इन दोनों भाइयों को मार डालना है। फिर नित्यानंद प्रभु ने करुणा करके उनको बचाया, दोनों को, जगाई मधाई को। अब हम कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में तो बताते हैं कि घास से भी अधिक सहन विनम्र होना चाहिए, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। फिर उन्होंने गुस्सा क्यों किया? कोई कह सकता है ना कि भगवान स्वयं ही तो शिक्षा दे रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा विनम्र हो जाओ, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो जाओ। फिर भगवान ने गुस्सा क्यों किया? भगवान को भी नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं बात यह है कि व्यक्ति को अपने प्रति होने वाले सभी अपमानों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की निंदा की जाती है तो एक सच्चा भक्त क्रोधित हो जाता है और अपराधियों के खिलाफ आग की तरह काम करता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करे उसको सहन करो, उसको कुछ नहीं पलट के जवाब देना। लेकिन कोई भगवान का, भगवान के भक्तों का अपमान करे तो पूरा गुस्सा दिखाओ। हम्म। तो जो क्रोध है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि क्रोध को कब किसके ऊपर निकालना है, किसके ऊपर गुस्से को निकालना है, जो भगवान की, भगवान के भक्तों की निंदा करे। हनुमान जी ने क्रोध में ही लंका में आग लगा दी थी, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है उन्होंने अपने क्रोध का सही तरीके से उपयोग किया। तो हनुमान जी को भी तो गुस्सा आया था, तो हनुमान जी ने गुस्से में आके क्या किया, पूरी लंका को जला दिया। और आज हम देखते हैं कि हम हनुमान जी की भगवान के भक्त के रूप में पूजा की जाती है। तो हनुमान जी ने भी गुस्सा दिखाया, लेकिन किसके ऊपर? जो भगवान से द्वेष करते थे उन लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाया। अर्जुन एक और उदाहरण है, वह लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उसके क्रोध को, उसका क्रोध भड़काया। तुम्हें लड़ना चाहिए, क्रोध के बिना लड़ना संभव नहीं है। हालांकि भगवान की सेवा में उपयोग किए जाने वाले क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक तो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, एक अर्जुन का उदाहरण दिया। क्या कहते हैं, अब अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था ना, भगवान ने भड़काया, नहीं नहीं करो करो, उसके क्रोध को जगाया। क्योंकि जब तक क्रोध नहीं आएगा झगड़ा करोगे कैसे? क्रोध के बिना झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो युद्ध क्या करता कैसे अर्जुन क्रोध के बिना? तो भगवान ने उसके क्रोध को भड़काया, उसने भगवान की इच्छा का पालन किया तो भगवान के पास गया, है ना। तो अगर भगवान की सेवा में हम क्रोध को यूज करना शुरू कर दें कि गुस्सा करना है सिर्फ भगवान की निंदा करने वालों को पर गुस्सा करना है, भक्तों की निंदा करने वालों पे गुस्सा करना है, तो हमारा क्रोध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो 6 तरह के वेग थे, 3 हमने कर लिए। वाणी का वेग, मन की मांगों का वेग, क्रोध का वेग। वाणी का वेग, वाणी को भगवान की सेवा में लगाओ। मन में ये सोचो भगवान की सेवा अच्छे से कैसे की जाए। और क्रोध को कैसे नियंत्रित करोगे? भगवान के और भक्तों की निंदा करने वालों के ऊपर गुस्सा निकाल लेंगे। ठीक है। अब अगला वेग है जीव। जहां तक जीव की इच्छाओं का सवाल है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है। आमतौर पर हमें जीव को अपनी पसंद के अनुसार खाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे प्रसाद देकर नियंत्रित करना चाहिए। भक्त का दृष्टिकोण यह है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव की इच्छाओं को नियंत्रित करने का यही तरीका है। व्यक्ति को निर्धारित समय पर प्रसाद लेना चाहिए और केवल जीभ और पेट की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए रेस्तरां या मिठाई की दुकानों में नहीं खाना चाहिए। यदि हम केवल प्रसाद लेने के सिद्धांत पर टिके रहें तो पेट और जीभ की इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें दोनों को बता दिया, पेट की इच्छाओं को भी। देखो हमारा जीभ, पेट और हमारे जननांग,
जेनिटल्स, ये सारे एक लाइन में है। जीभ, पेट और जननांग एक ही लाइन में है ना। अगर हम जीभ को कंट्रोल कर ले, जीभ को हमेशा भगवान कृष्ण, अब जीव की तो इच्छा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छे अच्छे पकोड़े समोसे पूरियां खाने को मिले, लेकिन हम जीभ के वेग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम ये सोचे कि हमने जब भी खाना है सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रसाद ही खाना है, भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाना है। दूसरा, रेगुलर इंटरवल पे खाना है। मतलब ये नहीं कि खाने, हम तब नहीं खाते जब हमें भूख लगती है, हम तब खाते हैं जब हमारे सामने खाना आ जाए हम खा लेते हैं। जैसे सपोज आपने अभी अभी खाना खाया है, कोई व्यक्ति आपके सामने गुलाब जामुन लेके आए, अब हमें भूख है नहीं है, हम खा लेंगे, उठा के मुंह में धर लेंगे, है ना? तो भूख लगने पे नहीं खाते, जब खाना सामने आए हम खा लेते हैं। अब किचन में घूम रहे हैं, भूख नहीं है, सडनली बिस्किट देखा बिस्किट खा लिया, भुजिया देखा भुजिया मुंह में डाल लिया, है ना? कभी कोल्ड ड्रिंक देखा वो पी लिया। तो खाने, जीभ के वेग को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तो रेगुलर इंटरवल में खाना है, अपने लिए समय निर्धारित कर लो कि मुझे इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर, और भगवान को भोग लगा के खाना है। अगर ऐसे करोगे तो जीभ और पेट दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मन में इच्छा है तो हमेशा रेस्टोरेंट में जाके खाते रहो, मिठाइयों की दुकानों पे खाते रहो। जब भी खाना है भगवान कृष्ण का प्रसाद खाना है। इससे क्या होगा, हमारी पेट और जीभ की इच्छाओं पर कंट्रोल लग जाएगा। तो जीभ के वेग को कंट्रोल करने का तरीका बता दिया रूप गोस्वामी जी ने। आगे, इसी तरह जननांगों की इच्छाओं, यौन के आवेग को नियंत्रित किया जा सकता है जब उनका अनावश्यक रूप से उपयोग ना किया जाए। कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए जननांगों का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित आंदोलन विवाह को जननांगों की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण भावना भावित संतानों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें हमारे गुरुकुल स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित भक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे कई भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने में सक्षम है, उसे अपने जननांगों का उपयोग करने की अनुमति है। तो जननांग हो गए सेक्सुअल डिजायर्स, बहुत अधिक संभोग की इच्छा। अब संभोग की इच्छा को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए जब भी पति पत्नी आपस में मिले, तो उनका मिलने का उद्देश्य अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी संतान को जन्म देना होना चाहिए जो आके भगवान के नाम का प्रचार कर सके। अगर ये उद्देश्य है तो एक नहीं चाहे 10 बच्चे पैदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने अपनी जननांगों का प्रयोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, तो ये ऐसी इच्छा है, ये बढ़ती जाएगी, ये फिर कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आप किसी भी इंद्रिय की इच्छा को पूरी करना शुरू कर देते हो, तो उस पर कंट्रोल नहीं लगता, बल्कि वो और अधिक भड़कती भड़कती जाती है ना, और भड़क जाती है वो इच्छा। तो जब भी माँ बाप मतलब पति पत्नी सोचे कि हमें आज एक दूसरे से मिलना है, तो मिलने का उद्देश्य कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करना होना चाहिए। और जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, उनको गुरुकुल भेज देना चाहिए, जहां पे उनको ये टेक्निक सिखाई जाए कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाना है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है कि जब भी वो भोग करेगा तो सिर्फ ऐसे संतान की उत्पत्ति के लिए भोग करेगा जो भगवान के भजन करे सारा दिन, तो फिर वो उसको उसको छूट है, वो अपने जननांगों का उपयोग कर सकता है। ठीक है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नियंत्रित नियंत्रण की विधियों में पूर्णतः प्रागत हो जाता है, तो वह प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य हो सकता है। तो अगर किसी ने ये 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर लिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीख लिया, अब वो शिष्य बना सकता है। हमें ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसने अपने वेगों को कंट्रोल कर लिया है। जिसके खुद के वेग कंट्रोल नहीं है, उसको गुरु बना के फिर वही वेग हमारे अंदर भी आ जाएंगे, है ना? तो उसको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो गोदास है, इंद्रियों का दास है। तो यहां तक हमने पढ़ा, 6 प्रकार के वेग भी पढ़ लिए, उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी पढ़ लिया। अब कल कुछ इसके बारे में और पढ़ेंगे। कल की डेट में हमारा फर्स्ट श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 11 श्लोक है।
तो एक-एक करके हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो आपने बताया ना अभिजीव का कंट्रोल, वो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। पहले मेरी भी ऐसी आदत थी, टाइम बे टाइम खा लिया, चल नमकीन खा लिया, लंच नहीं करा या डिनर नहीं करा, ऐसे ही हो जाता था मेरा। हम्म, जब से मैं इधर आई हूँ, मेरे को 4 साल हो गए हैं, हम्म, रूटीन मेरी क्या बन गई है। सुबह चलो 4 साढ़े 4 उठ उठ जाना होता है। हम्म, 7 सवा 7 तक मेरे को, मैं दूध पी लेती हूँ, दूध के साथ ब्रश या कुछ, क्योंकि मेरे को बीपी की मेडिसिन लेनी रहती है। हम्म, मंदिर में सेवा करके आके 12 बजे तक मेरा लंच हो जाता है। हम्म, और 2:30 बजे मैं, आजकल गर्मी सर्दियों में रहता ना कि मैं हर्बल मतलब चाय कुछ भी गर्म पी लूं, हम्म, उसके बाद वॉक कर लिया, कुछ कर लिया, 6 बजे तक मेरा डिनर। हम्म। डिनर में भी जो भी कुछ भी, दाल सब्जी या कुछ भी, पोहा लट्रम शक। पहले मेरे को एसिडिटी बहुत रहती है, अब एसिडिटी भी नहीं रहती, और मेरा खाना पीना में भी मेरा कंट्रोल हो गया है। अब मेरी इच्छा नहीं रहती कि मैं ये खा लूं वो खा लूं। और आपको इसका मतलब स्वास्थ्य के ऊपर भी मेरी इम्पैक्ट दिख सेहत रहा है ठीक ना? है। स्वास्थ्य अच्छा मेरी हो सेहत गया। ठीक है। हम्म। हाँ। तो देखो और मेरे पहले को खुद क्या से था। अच्छे सब कहते हैं, तू 6 बजे खाना खा ले, तेन 9 बजे भूख नहीं लगती। मैं के 9:30 बजे मैं सो भी जानी है। 9 बजे तभी मैं, आप मेरे को सुबह आदत है जल्दी उठ कि पाते बेड हो ना? टाइम। हम्म, हाँ, मैं बेड टाइम और मॉर्निंग टाइम मेरे को आदत है बड़ा गिलास गर्म पानी पीने की। मैंने पी लो, कुछ नहीं फर्क। मैं क्या, आदत बन गई मेरे को, कितने साल हो हम्म। गए, आदत बन गई। अब कहीं जाना ना हो टाइम बे टाइम, वो मेरे को प्रॉब्लम देता है। हाँ, तो देखो आपने क्योंकि अपने खाने पीने पे कंट्रोल किया, आपने अपना समय निश्चित किया, और आपने ये बताया कि मैं अननेसेसरी नहीं खाती, बिना फालतू का नहीं खाती सारा दिन, है ना? तो इससे क्या हो गया, आपकी एसिडिटी कंट्रोल होगी, आपको खाना डाइजेस्ट करना होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार अगर कोई बंदा बोले कि पहले खा लो बाद में पछताओ, बाद में इनो लेते रहो, फिर वो हाजमे की गोलियां खाते रहो, उससे अच्छा खाना ही कंट्रोल होके खा लो। यही वेग है, इनको ऐसे ही कंट्रोल करना है। तो ये माता जी ने समझाया बहुत सुंदर अपने एग्जाम्पल से। तो अभी आज के लिए इस क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। अब कल की क्लास में हम इस श्लोक को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत अच्छा उपदेश, हमने बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है रूप गोस्वामी जी ने जो हमें दी है। तो